राजस्थान के बारां जिले में रिश्तों को तार-तार कर देने वाला हत्या का एक मामला सामने आया है, जहां पत्नी ने अपने प्रेमी जीजा से मिलकर अपने ही पति की हत्या करवा दी। मामले की अंता पुलिस को मोकली गांव के पास ड्रेन में 13 दिसंबर को एक शव मिला था, जिसमें सिर पर चोट के निशान पाए गए थे। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई थी। इसके बाद अंता पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। इसमें पुलिस ने डीएनए टीम के सहयोग से अब इस हत्या का खुलासा कर दिया है, जिसमें आरोपी पत्नी गुड्डी बाई और मृतक के साडू यानी पत्नी के जीजा सत्यनारायण को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है, 13 दिसंबर को दोपहर में एक खबर मिली थी अंता पुलिस स्टेशन पे कि इनका एक गांव है बोलकी, उसके पास में खेत का जो ड्रेन था, पास में चलने वाली छोटी नहर नुमा, उसमें एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। पुलिस टीम वहां पर पहुंची और पहुंच करके प्रयास किया कि उसकी शिनाख्त तो हो सके। साथ ही ये चीज़ भी देखी कि उसके सिर पर किसी भारी पत्थरनुमा हथियार से या पत्थर से कोई चोट पहुंचाई गई है और प्रथम दृष्टया यह प्रतीत हुआ कि इसकी हत्या की गई है। प्रयास के साथ ही उसकी जो शिनाख्त हुई वो धर्मराज बैरवा के रूप में हुई। परिजनों को सूचित किया और उनके भाई जो हैं जोधराज बैरवा, उन्होंने आकर के देखा, शिनाख्त को पुख्ता किया। साथ ही वहाँ पर हत्या का मामला दर्ज करवाया कि भाई इस तरीके से हमाली का काम करता था वहाँ बारां में और घर से निकला था लेकिन वापस नहीं आया। खोजबीन चल ही रही थी, तभी ये खबर मिली। प्रथम दृष्टया हत्या का मामला दिखा और हत्या का मामला दर्ज किया गया। हमारी पुलिस टीम ने, जिसमें मेरे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, यहाँ के सीओ, थानाधिकारी और जो हमारी डीएसटी टीम है, जिसके अंदर आपके सत्येंद्र, आकाश, शहाबुद्दीन और मनीष वगैरह हेड कांस्टेबल थाने के और कुछ जवानों ने दिग्विजय के साथ मिल करके इसमें प्रयास किया और उस प्रयास में इन लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी कैमरास वगैरह को और जो तकनीकी एड्स हैं दूसरी, उनको देख करके मृतक की पत्नी से जब पूछताछ की तो उन्होंने भी कुछ बातें सही कुछ गलत इस तरीके से बता के पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया। मृतक की एक नाबालिग बच्ची है, उससे जब पूछा गया तो उसने कुछ बातें ऐसी बताई जिससे कि कुछ सूत्र पुलिस को प्राप्त हुए और जो शक की सुई घूमी वो मृतक के चचेरे साडू, जो इसमें मुख्य आरोपी है सत्यनारायण पर, और मृतक की पत्नी गुड्डी बाई पर। जब गहराई से तफ्तीश करके उनसे थोड़ी सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने स्वीकार किया कि किस तरह वो शराब पिलाने के बहाने अपने साडू को मोटरसाइकिल पर और पैसे इत्यादि देने के बहाने वहाँ घर से लेके गया। जो ये सारा काम आपराधिक षड्यंत्र मृतक के साडू सत्यनारायण और उसकी पत्नी गुड्डी बाई के बीच में हुआ। गुड्डी बाई ने सत्यनारायण को बुला करके जो ये इसको शराब पी करके मारपीट करता था उससे निजात दिलाने के लिए अपने जीजा को कहा। तो इन लोगों इसने ले जा करके उसको कुछ स्थानों पे शराब पिलाई और तत्पश्चात जहाँ पर ये मृतक की लाश मिली है मोलकी गांव के पास, वहाँ ये काफ़ी शराब के नशे में हो गया, गिर गया। उसके बाद इसको जो है भारी पत्थर की चोटों से 4 बार प्रहार करके और इसकी हत्या उसने वहाँ पर की है। अनुसंधान से और उनकी प्राथमिक पूछताछ से ये भी ज्ञात हुआ है कि जो मृतक की पत्नी है उसका पुराना संपर्क अपने विवाह से भी पहले अपने जीजा यानी कि सत्यनारायण, जो कि मृतक का साडू है, उससे रहा। इन दोनों ने मिल करके ये षड्यंत्र कर इसको अपने रास्ते से हटाने का काम किया और इस तरीके से ये राज्य सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर चल रहे अंत्योदय सेवा शिविर का जिला स्तरीय कार्यक्रम नगर परिषद सभागार में आयोजित किया गया। इस दौरान सभागार में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी लाभार्थियों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों द्वारा देखा गया। जिला स्तरीय अंत्योदय शिविर में राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बिश्नोई, विधायक पब्बा राम बिश्नोई, जिला कलेक्टर और विशेष योग्यजन को ट्राई साइकिल, कान मशीन, वृहद झड़ी और व्हील चेयर के साथ ही कृत्रिम पांव वैसाखी अन्य आवश्यक उपकरणों का वितरण किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 50,000 रुपए का चेक भी वितरित किया गया। अजमेर जिले के नसीराबाद में हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के सादी वर्दी में रेस्टोरेंट पर उत्पात मचाने का मामला सामने आया है। रेस्टोरेंट कर्मचारियों ने दोनों पुलिसकर्मियों पर नशे में धुत होकर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। एडिशनल एसपी ग्रामीण दीपक शर्मा ने बताया कि इस तरह की जानकारी सामने आया है। मामले में थानाधिकारी को जांच के लिए कहा है, नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। छबड़ा विधानसभा क्षेत्र के छीपा बड़ौद डोलम के बरावदा
तक बनी नई सड़क में भ्रष्टाचार की गूंज सुनाई दे रही है। सरकारी मापदंडों को नजरअंदाज कर ठेकेदार ने मनमानी तरीके से सड़क का निर्माण किया है, जिसके चलते क्षेत्रवासियों में आक्रोश फैल गया है। डोलम ने बरावदा के बीच बनाई गई करीब 2 करोड़ रुपए की सड़क में गंभीर गड़बड़ियां देखने को मिल रही है। ग्रामीणों का कहना है कि हाल ही में डोलम से अजानवर तक बनाई गई सड़क में न तो कुटिया सही तरीके से की गई है और न ही मोटाई सरकारी मानकों के अनुसार है। सबसे बड़ी बात यह है कि डामरीकरण में फिनिशिंग का उपयोग तक नहीं किया गया है, जिससे सड़क का निर्माण घटिया और कमजोर बन गया है।